यस, व्हाट इज द इम्पल्स। देखिए, इम्पल्स का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास ये एक वॉल है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द वॉल, एंड यू थ्रो अ बॉल। यहाँ से एक बॉल लिया, इस बॉल को ऐसे करके थ्रो किया, ओके, सम वेलोसिटी के साथ। हाँ मान लो v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो ये बॉल जाएगा और इससे जा करके टकराएगा वापस आएगा लड़के। ना, टकराएगा ना, कुछ पहले यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे क्या हाँ होगा, टकराएगा। तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, आएंगे ना, बॉल भी और वॉल भी। हाँ बॉल आएंगे। और वॉल दोनों ही कांटेक्ट में आएगा, पर दोनों ही बहुत स्मॉल टाइम के लिए आएगा कांटेक्ट में, है ना। तो dt मान लेते हैं, हाँ स्मॉल dt मीन्स टाइम ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम के लिए आएगा कांटेक्ट बिटवीन वॉल एंड बॉल, ओके, करेक्ट। जी तो जब ये कांटेक्ट जी। में आ रहा है, जब ये कांटेक्ट में आ रहा है बॉल, जब ये बॉल कांटेक्ट में आ रहा है, उसको देखते हैं क्या होता है। तो बॉल के साथ क्या हो रहा होगा देखते हैं। तो जब बॉल आपका वॉल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वॉल क्या करेगा, वॉल के ऊपर, बॉल के ऊपर वॉल जो है फोर्स लगाएगा, हाँ है कि नहीं, फोर्स लगाएगा, क्योंकि कांटेक्ट में आया तो क्या आएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा, नॉर्मल। हाँ है नॉर्मल ना। कांटेक्ट। यानी वॉल ने बॉल के ऊपर लगाया फोर्स इधर की तरफ, है ना। हाँ बट ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट ही बहुत कम देर के लिए होगा, तो ये हाँ फोर्स सर, भी जो होगा वो बहुत कम देर के लिए लगेगा। कम देर के लिए लगेगा, हाँ, यस। सो n, दिस इज अ फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, इंटरवल, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल हाँ जैसे इसके साथ टकराया, वॉल के साथ, तो वॉल ने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बट बहुत स्मॉल टाइम के लिए। क्या लगाया, बहुत स्मॉल टाइम के लिए इसने, वॉल ने बॉल के ऊपर टाइम फोर्स के लिए लगाया, है फोर्स ना, लगा, है ना, नॉर्मल फोर्स लगाया। नॉर्मल फोर्स लगाया, हाँ सर। मीन्स, और जो फोर्स लगाएगा वो बहुत ज्यादा लगाएगा, है ना, बहुत हिट करेगा हाँ इसको। उसी तरह से हाँ ये भी, वॉल के ऊपर भी जो है बॉल फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू हाँ न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। हाँ तो हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज दैट, थिंक इन अ सेम मैनर, इसी तरह से सोचिए जरा सा, कि यदि ये वॉल नहीं होता, यदि ये वॉल नहीं होता, अगर ये बॉल नहीं होता, वॉल नहीं होता, तो बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, v1 दैट इज 5 मीटर पर 5 मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। अगर ये वॉल नहीं होता तो ये बॉल ऐसे ही सीधे सीधे चला जाता। हाँ हाँ, जब तक इसका स्पीड नहीं घट जाता तब तक हाँ, चलते रहेगा। तो यानी इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता और डायरेक्शन भी फिक्स रहता, फिक्स। है ना। हाँ यानी हाँ इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। हम्म, हाँ चूंकि वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा और मास ही नहीं चेंज करेगा, तो इसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होता, नहीं करेगा। है ना, जब वॉल नहीं होगा तो, ठीक है। बट हाँ, वॉल के होने से क्या हुआ, वॉल के होने से क्या हो गया कि सब डिस्टरबेंस हो गया। हाँ, सब ये इसको, इसके ऊपर फोर्स लगा इधर की तरफ, और वो भी बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगा, जिसके हाँ वजह से बॉल ने अपना रास्ता जो है चेंज कर लिया। पहले जा रहा था हम्म, इधर की तरफ, अब बॉल जाएगा इधर की तरफ, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, v2 वेलोसिटी के साथ। तो देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ पहले इनिशियल मोमेंटम था m1 v1, अब जो हो गया मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम m2 v2। क्या हुआ, बॉल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, है ना, यानी वेलोसिटी चेंज हो चेंज कर जाएगी, दे। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज। चीज हुआ क्यों, ये चीज हुआ क्यों, ये हुआ क्यों, क्योंकि वॉल ने बॉल के ऊपर बहुत स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लगाया, है ना।
अगर ये फोर्स नहीं लगता हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तब ऐसा ही रहता सिचुएशन, है ना। तो हाँ if a force, or you can say large force acting on the system for very small time interval is called impulse, समझ में आया। हाँ ये जो फोर्स लगा वो बहुत स्मॉल टाइम के लगा, तो ये हाँ फोर्स जो स्मॉल टाइम के लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पल्स इम्पल्स। कहेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से। ठीक है, जी और इस इम्पल्स की वजह से क्या हुआ कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, चेंज। which cause change in momentum, change in momentum of the system, means impulse act नहीं करेगा। अगर ये impulse act नहीं करता तो मोमेंटम चेंज नहीं होता, बट नहीं मोमेंटम होता impulse act किया, इसके वजह से मोमेंटम चेंज हो गया। चेंज। करेक्ट है। जी सो recall Newton's second law. What is the Newton's second law? That is force equal to rate of change of momentum. यस So df equal to हम लिख सकते हैं f into dt, है ना, f into dt. हाँ If you integrate both side, dt so this give what, change in momentum, मोमेंटम। final momentum minus initial momentum. और ये जो दिख रहा है आपको f डॉट dt, यानी फोर्स फॉर स्मॉल टाइम, दैट इज टाइम। नथिंग बट impulse. Correct. यस सर। So impulse is nothing but force for very small time, and that cause change in momentum, isn't it? यस Correct. यस सर। Remember this thing. Yeah? ओके सर। Now the last thing that we have to discuss, jerk. Jerk. अच्छा, अगर मैं देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेट अस सपोज ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है ना। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो अगर मान लो यदि मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, है ना, सो व्हाट हैपन, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दिस केस, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा, नहीं करेगा। ठीक है। नाउ अगर मैं एक्सेलरेशन चेंज करता है वेलोसिटी भी चेंज करेगा। नहीं, वेलोसिटी तो चेंज करेगा ही करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जीरो होता तो, हाँ अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। हाँ एक्सेलरेशन यही होता ना यार, dv by dt। अगर हाँ सही है वेलोसिटी, सर। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। नाउ व्हाट हैपन इन टाइम। यस सर। व्हाट इज दिस, कि यू हैव व्हाट, एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। मींस यस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट। हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट नहीं इज है। चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तुम कुछ और भी पढ़ते रहते हो क्या जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो? क्यों सर? ये देखो सिर्फ यहाँ पे सुनो ध्यान से, ठीक है। जी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं और एक्सेलरेटर को आगे पीछे करते रहते हैं। हाँ एक्सेलरेटर को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। हाँ सर। तो कभी आप पीछे की तरफ जर्क लगता है, कभी आगे की तरफ, कभी पीछे कभी हाँ आगे, कभी पीछे कभी आगे। हाँ हाँ समझ गया Means सर। jerk will come into the picture when acceleration is change. नॉट कांस्टेंट। Ah, not constant. So jerk is nothing but, you can say, the rate of change of acceleration. Rate of change of acceleration. एक्सेलरेशन। Now d by dt, acceleration is what? dv by dt. dt। So you can say d square v by dt square. ठीक है। उसी तरह जी से जी। जर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, velocity, rate of change of position. So this is dq r by dt square. ठीक है। हम्म। तो jerk is rate of change of acceleration, this, or you can say d square v by dt square. Okay. हाँ Now my question is that what, कि एक और चीज है यहाँ पर। सपोज मैंने ये ग्राफ दे दिया आपको, this is the acceleration, this is the time, and this is the graph. ठीक। सर कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन बढ़ा, हाँ, फिर कांस्टेंट आया। और मैंने पूछा कि बताओ एट टी इक्वल टू टी नोड के ऊपर जर्क कितना होगा, जर्क कितना होगा एट टी नोड, एट टी इक्वल टू टी नोड। यू कैन से एक्सेलरेशन जो है पहले कुछ और था इस टाइम से पहले, हाँ उसके बाद कांस्टेंट हो गया ना। हाँ सर। एक्सेलरेशन एकदम से चेंज हुआ, हाँ एक्सेलरेशन एकदम से चेंज हुआ, चेंज हुआ। यानी बहुत जर्क होता है आपका क्या, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो अब ये एक्सेलरेशन चेंज हुआ बट टाइम चेंज नहीं हुआ। देखो नहीं हुआ। इसी टाइम टी नोड के ऊपर पहले कुछ और एक्सेलरेशन था और उसके हाँ बाद कुछ और एक्सेलरेशन है। तो टाइम चेंज नहीं हुआ बट एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज चेंज हो गया। हो गया। तो जब टाइम चेंज नहीं होगा बट एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, एट टी इक्वल टू टी नोड। तो दिस इज बिकम व्हाट, इन्फिनिटी। अच्छा। हाँ, मतलब एट दिस पॉइंट jerk is infinity. इनफिनिट। ओके। जी। अच्छा, इस इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, इस लाइन का स्लोप क्या देगा। वो स्ट्राइट लाइन है। हाँ, स्ट्रेट लाइन ना, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देगा। इक्वेशन बोलना सर में। नहीं नहीं, इक्वेशन नहीं बोलना है, मैं बोल रहा हूँ इसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा ना। हाँ tan थीटा। और ये किसके बराबर होगा, स्लोप स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर। स्लोप ऑफ द लाइन है बट वो किसको, क्या लिखूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखूं। इनफाइनाइट। अरे यार, क्यों इनफाइनाइट क्यों लिखूंगा। अच्छा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा।
सर वो थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज वैसा। भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप टेन थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूं? नहीं पढ़ते यार, कुछ भी नहीं करते। बताया था ये एक्सेलरेशन देता है यार, स्लोप dv बाई dt देता है एंड दैट इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा। स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव व्हाट? एक्सेलरेशन। किसके बीच में ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। नहीं आया समझ? नहीं सर। नहीं आया, रिवाइज करो। कहाँ गया? आह, क्या लिखा है देखो तो। क्या लिखा है ये? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये लाइन ड्रॉ हाँ, किया है, तो इस लाइन का स्लोप क्या दे रखा है? स्लोप ऑफ दिस स्लोप लाइन ऑफ इज, एक्सेलरेशन। बताओ, पता है? सर आप ये मेरे को पढ़ाए थे। अच्छा, वाह। ये तुम्हें नहीं पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया ये? देखना कॉपी। पढ़ाए पढ़ाए। सर मेरे ख्याल से मैं डायग्राम ही नहीं लिखा सर। वो तो इक्वेशंस तो हम लोग इंट्रीग्रेट कर लिए थे, मेरे ख्याल से मैं डायग्राम ही नहीं ड्रॉ करा। पता नहीं यार क्या कर रहे हो, देख लो। ये साफ लिखा हुआ है यहाँ आप लिखे हो बट मैं नहीं लिखूं ना सर। पे। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किया है काइनेमेटिक्स का, तो ये लिख लो वहाँ पर। हो गया सर, मैंने तो पूरा हो गया मेरे, वो डायग्राम नहीं ड्रॉ करा, वो तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा होता है, अगर उस पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिव एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ चलिए। तो हम यहाँ पे थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। हाँ सर। तो इस ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या देगा? टेन थीटा क्या देगा? डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट इज नथिंग बट जर्क। करेक्ट? यस सर। ओके, सो दिस इज द जर्क। अच्छा, इधर इस लाइन का स्लोप क्या है? जीरो है। ये लाइन पैरेलल, कांस्टेंट। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो थीटा इक्वल टू हाँ जीरो सर। होगा, तो स्लोप जीरो, तो ये एक्सेलरेशन, रेट जीरो। ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हाँ। जीरो, देयर इज नो जर्क। यानी बिफोर दिस टाइम देयर इज अ जर्क, फाइनाइट जर्क, आफ्टर दिस टाइम जीरो जर्क। ओके, जीरो सर। एंड एट दिस हाँ। टाइम इनफाइनाइट जर्क। ओके, यस सर। तो ये ध्यान रखो, पढ़ो इसको, ये सब करो। ग्राफ स्लोप, स्लोप कितना दिन से चिल्ला रहा हूँ मैं। टेंजेंट कर्व, ग्राफ ऑन द टेंजेंट, डिफरेंशिएशन बताया मैंने, देखो क्या मतलब बताया था डिफरेंशिएशन का। सब इसको रिवाइज, वो बताया कैसे होगा, वो हाँ होगा। डिफरेंशिएशन तो। हाँ, तो क्या बताया था? डिफरेंशिएशन में बताया था ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन है,
यहाँ पे जो भी चीज होगा उसका मतलब डिफरेंट। देखो इसको पढ़ो यार, ठीक है, और नहीं तो दोबारा लेक्चर्स मैंने भेज रखे हैं, उन लेक्चर्स को दोबारा देखो। और मेन क्या है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज सर्कल है ना, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट जो घूमेगा, जो ट्रेस पॉइंट पाथ को ट्रेस करेगा, जो पाथ को क्या करेगा, ट्रेस करेगा, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेस पॉइंट। ओके, ट्रेस या लोकस, या क्या कहते हैं, लोकस। अभी तो चल रहा है ना हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें बताया होगा लोकस, लोकस, और यू कैन से हाँ ट्रेस पॉइंट, और देयर इज अ फिक्स पॉइंट विच इज लोकस कॉल्ड, का मीनिंग नहीं बताया सर। हाँ, लोकस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइम के ऊपर ये जो पॉइंट होगा, ये जो ट्रेस पॉइंट है, दैट विल रीच एट डिफरेंट पोजीशन। सो व्हाट हैपन, then x and y will change. Okay, then x or y will change. Okay, so when x or y change, then we get different type of curve, यस सर। and that is called locus. Okay, just I will explain those things. तो क्या क्या, एक सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम लोग सेंटर कहेंगे, एक मूवेबल पॉइंट होगा जिसे हम लोग ट्रेस पॉइंट कहेंगे, और ये जो पॉइंट ट्रेस करेगा पाथ, जो पाथ ट्रेस करेगा, लोकस किसे कहेंगे, जो ये ट्रेस पॉइंट है, ये जो ट्रेस पॉइंट है, ये जो पाथ ट्रेस करेगा, ये जो पाथ ट्रेस करेगा, पाथ ट्रेस ट्रेस करेगा। बाय पॉइंट is called locus, is called locus, is called locus. Okay, is called locus, is called locus. Okay, so what is the circle? Circle, it is a locus, it is a locus of trace, लोकस trace point, it is a locus of trace point where distance, distance between fixed point and trace point, fixed point and trace point, trace point is constant, is constant. So जब कांस्टेंट। फिक्स पॉइंट और ट्रेस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो जो ये ट्रेस पॉइंट पाथ ट्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकस, लोकस, और यू कैन से पाथ. Okay, that is called circle, that is called circle. Okay, it is a locus or it is a path of a trace point यस सर। where distance between fixed point and trace point is constant. So the distance between fixed point and trace point is called radius. Okay, and the fixed point is called center of the circle. यस सर। Okay, तो अब डिफाइन कर सकते हो सर्कल को, कोई पूछेगा बता दोगे? यस सर। Yes, so हाँ yes, so this is the circle. You can say there is a fixed point, this is a fixed point, and which is called center, this is the trace point. So it will move, this point will move, this point will move. Okay, this point will move, but the distance between these 2 points will be fixed. Then we get the curve, and that curve is called trace point. So this is the condition to getting the circle. This ट्रेस is the पॉइंट। this is the condition. हाँ If this condition will be satisfied, then we get the circle. Correct? कोई problem? जी। Now, what is the circular motion? नो सर। Now, question come into the mind. So, it is the circle. So, what is the circular motion? Circular motion. Motion. You can say motion.
of trace point. Trace point, because you can say the position of this point will not fix, that will change with respect to the time. Okay, you can say motion का मतलब क्या होता है? Yes, sir. मोशन का मतलब बताया था मैंने. मोशन का मतलब when something, the position of something that will be changed with respect to the जी जी time. बताए थे सर. Yes, with respect to the time. So if a point moving into the circle, if point is moving into the circle, okay, if a point moving into a Circle. circle, so the position of the point will be changed, and the motion of this point, trace point, is called circular motion. It is called circular motion. Motion. Okay, so it is what kind of plane motion, space motion, both of them, none of this, क्या होगा? क्या सर? Plane motion. Circular motion is a plane motion, space motion, both, none of this. क्या आंसर होगा इसका? हाँ, Circular motion. Then it is a plane. और पहला ऑप्शन दिया मैंने, plane सर motion. both आएगा. या बहुत अच्छे, very good, very very good. Very very good. है ना? It is a space motion ना? Circular motion is a space motion as well as what motion? Plane motion. Correct? Plane. Plane. प्लेन भी होगा और स्पेस भी होगा. सही ना? नहीं सर, only plane. क्यों? क्यों? Space motion यहाँ थोड़ी आता है सर, वो 3D dimensional का था. यस, राजकुमार सर से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है? ऐसे ऐसे जवाब दोगे तो मेरा नाक मेरा कटवाओगे क्या है? तो सोचा करो 1% पहले. नहीं देखो, नहीं. सवाल का आंसर देने से पहले थोड़ा 1 मिनट या 5, 10, 15 सेकंड सोचा करो, क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें, तुम क्या बोल रहे हो. सोचते हो, सोचा करो थोड़ा ना. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो सीख ही रहे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखते रहेंगे. तो यू कैन सी this is the plane motion, that is a plane motion. So when this point will move into the circle, then what happen? X also change and Y also change, but the motion is happening into a certain Why also change? Yes, so motion is happening into only the plane. So to understand the kinematic, what is the kinematics? क्या होता है kinematics? अब देखोगे नहीं. We study about motion without any cause. Without any cause. हाँ, देख के नहीं, ठीक है? Without any cause. नहीं सर, Yes. वो बुक कहाँ की चले गए? मैं रफ नोट में लिख रहा हूँ. हाँ, so we study about the motion, so we study about this point because that will be moved move into the circle. So we study about the motion of this point without any cause. So kinematics of, we first discuss kinematics of Cause. है ना? पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? kinematics of circular motion. Kinematics of circular motion. Then we will discuss dynamics of circular motion. Okay, so we deal the circular motion without any cause. Yes sir. Okay, now to understand the motion, what kind of parameter we required? कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए होते हैं मोशन को समझने के लिए? 2 pi r. Sorry. मोशन को समझने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स? बोल रहा हूँ सर. हाँ सर, वो 11 पैरामीटर्स है सर. 11 12 पैरामीटर्स है 13 तक.
सिंपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यही सब ना, है ना? हाँ वही सब सर, इंस्टेंटेनियस वो सब। हाँ. हाँ So to understand the circular motion, what kind of parameter we need? हाँ, सर्कुलर मोशन को some parameters like distance. पैरामीटर फॉर स्टडी अबाउट सर वो पूरा बोलना। सर, मैंने सिर्फ क्या पूछा है? सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशन की बात किया क्या? नहीं, तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए कौन से पैरामीटर्स चाहिए? वो वेलोसिटी चाहिए अपने को, वो तो वेलोसिटी, तो वो ट्रांसलेशन का ही बताता है, एक्सेलरेशन चाहिए। वो तो ट्रांसलेशन का भी बताता है। मैं चाहता हूँ सिर्फ सर्कुलर मोशन को समझना। एवरेज तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट? बताना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो एक पॉइंट से दो दो दूरी तक अभी ओ है सर, ओ से पी और ओ से एक्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है उसको वो बताता है। वो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या चीज, मैंने कभी पढ़ा है क्या एवरेज डिस्प्लेसमेंट? नहीं एवरेज नहीं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट नहीं, हाँ एंगुलर, हाँ, एंगल एंगुलर, का डिस्प्लेसमेंट होगा सर वो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस यहां पर चीज क्या कर रहा है, यू कैन सी दैट विल रोटेट। सो व्हाट हैपन, दिस मेक सम, पहले देखो ये पार्टिकल यहाँ पे होगा एट t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल यहाँ पे होगा, but at certain time t that particle reach here, so what happen, हाँ so this particle move from this point to this point, so this हाँ thing subtends some angle over the center, over the center, and that theta is called angular displacement, angular displacement. Okay, you can say this particle will move from this point to this point, na, this point to this point, so हाँ this दि- arc subtends some angle on this. Okay, so it is a scalar quantity or vector quantity? हाँ Angular displacement is scalar quantity or vector quantity? वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. Okay, the magnitude तो थीटा हो गया, डायरेक्शन क्या होगा इसका? वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। So what is the direction? डायरेक्शन ऊपर की तरफ। बाहर की तरफ, yes. किधर की तरफ होगा? Along z axis. You can say you rotate the point in anti-clockwise direction. Okay, यस anti-clockwise direction. So thumb come outward, यस सर, thumb come यस outward. So in this case, you can say, आउटवर्ड, यस yes, in this आउटवर्ड। case, you can say theta is equal to theta k cap. Okay, कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, बट अगर मान लो नो सर। पार्टिकल, हाँ अगर मान लो पार्टिकल ऐसे करके रोटेट करता, ऐसे करके रोटेट करता, देन व्हाट हैपन, थीटा वेक्टर इक्वल टू थीटा आई कैप। आई कैप। नहीं 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 नहीं, आई कैप नहीं। क्या? थीटा वेक्टर इक्वल इस टू, तरफ जाएगा तो जेड एक्सिस रहेगा, हाँ जेड एक्सिस इस में तरफ कौन सा? रहेगा तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस आएगा। कैसा मोशन है ये?
सर क्लॉकवाइज, नेगेटिव आएगा सर। यस, माइनस के कैप, क्योंकि एंट क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है. We assume that if जी, particle are moving in एंटी anti-clockwise क्लॉकवाइज। direction, then angular displacement taken positive. Okay, so this is the angular displacement. But ये motion किस में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्लेन में हो रहा है ना? हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्लेन में होगा, यानी एक्स ओनली वाई, प्लेन। हाँ एक्स वाई प्लेन में होगा. तो हमें हमेशा, हम जो अभी मैं कभी भी लिखूंगा तो मैं कभी वेक्टर फॉर्म में थीटा को नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा. क्या बोल रहा हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नहीं लिखूंगा. क्यों? क्योंकि इसका मोशन सिर्फ एक ही प्लेन में ओनली हो रहा है. मैग्नीट्यूड में लिखोगे आप। हाँ, क्यों लिखूंगा? क्यों क्यों लिखूंगा? क्योंकि जो पार्टिकल का मोशन होगा वो सिर्फ एक ही प्लेन में ओनली होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, है ना? वो वन प्लेन में हो रहा है हाँ, इसलिए। तो उसका जो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो फिक्स है, चाहे तो प्लस के कैप होगा या फिर माइनस के कैप होगा, है ना? ठीक है. हेलो. जी, जी, तो हम इसीलिए क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज है, हाँ सर, क्लॉकवाइज है, तो मैं थीटा को नेगेटिव लूंगा. थीटा यहाँ पे हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा. और नेगेटिव। यदि हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. करेक्ट है. बट मैं यहाँ पे ना के कैप लिखूंगा ना जी, माइनस के कैप लिखूंगा. क्यों? क्योंकि मोशन सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है, सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है. ठीक है. हाँ, वी डोंट राइट, हम नहीं लिखेंगे, वी डोंट हाँ। राइट. के कैप बिकॉज मोशन इज हैपनिंग ओनली इन वन प्लेन। हाँ, राइट, राइट, राइट ये होता ना, राइट ये नहीं होता, राइट, है ना? राइट, RIGHT। आर आई, वो वाला राइट नहीं, राइट, राइट मतलब वो वाला लिखने वाला. WRIT। राइट, WRIT सही है। हाँ, राइट थीटा हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, हम नहीं लिखेंगे इस फॉर्म में. ठीक है. अच्छा, तो एक तो ये हो गया पैरामीटर एंगुलर जी, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. हाँ, यू कैन हाँ। डिफाइन एंगल सबस्टेंड, एंगल सबस्टेंड बाय पाथ ऑफ पार्टिकल. नाउ व्हाट अनदर वन, व्हाट वी हैव टू थिंक, दूसरा पैरामीटर बताओ. सोचू सर। सोचो सोचो. सर वेलोसिटी ले सकते हैं क्या? वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों। हाँ, ले तो सकते हैं बट किस में लोगे? लीनियर वाला या एंगुलर वाला? एंगल में ही लेंगे अपन। हाँ, तो एवरेज एंगुलर वाला ही लेंगे, एंगल में। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा एवरेज कहेंगे. ठीक है. दूसरा, तीसरा, अच्छा, इंस्टेंटेनियस हाँ याद है सर, ओमेगा याद है। एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. उसी तरह से हाँ, और कौन से पैरामीटर हो गए? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर
एक्सेलरेशन। तो यदि मुझे ये और पैरामीटर्स पता चल जाए, ये 5 पैरामीटर और पता चल जाए, तो मैं सर्कुलर मोशन को स्टडी कर सकता हूँ। आ रहा बात में? पहले मैंने 9 बताए थे, फिर उसके बाद हाँ 5 और अब हमें पढ़ने हैं। ये मुझे पता चल जाएगा तो सर्कुलर मोशन हम आराम से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? हाँ ठीक है, नो सर। ओके। सो रिमेम्बर दिस थिंग्स। हाँ, थोड़ा रिवाइज करो चीजों को, काइनेमेटिक्स थोड़ा रिवाइज करो, जो अभी तक पढ़ा सर है आप उसको रिवाइज। फ्रिक्शन में ब्लॉक एंड ब्लॉक पढ़ा दिए क्या मुझे? ब्लॉक एंड ब्लॉक। ब्लॉक ऑन अ ब्लॉक करवा तो दिया, उसमें देखना वीडियो भेजा है, ये करवाया तो, ब्लॉक ऑन द ब्लॉक ये करवाया तो है, अच्छा वही वीडियो में देखूंगा। उसमें सवाल करवा रखा है, उसमें एंगल ऑफ रिपोज भी समझा रखा है। ठीक है, ये देखो, ये वाला करवाया ठीक ना? है वो सब नहीं लिखा सर मैं बस। नहीं नहीं, ये तो तुम्हें करवाया ना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हाँ ये करवाया ना डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हाँ ये तुम्हें तो करवाया है ये। हाँ ठीक है, अब सवाल के डायरेक्शन लिए, ऑफ हाँ या करवाए यस सर। हाँ, सवाल के लिए ना, यहाँ पे देखो ये करवा रखा था, वो उसका वीडियो बना रखा है मैंने, तो हाँ सर हाँ उसको देखना एक बार। ठीक है, ये देखो ये सवाल ही है। ठीक। ठीक है, सर समझ में आ जाएगा एक बार देख लूंगा तो। नहीं आएगा तो दोबारा पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो तो ठीक है टाइम सर।